नमस्कार, आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी खबरें आ रही हैं, तो आइए वीडियो को लाइक करते हुए चलते हैं सुर्खियों पर। एमपी में नई गाइडलाइन, सभी स्कूल कॉलेज बंद, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन मेलों पर रोक, इवेंट में 250 से ज्यादा लोग नहीं जुड़ सकेंगे। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, 1 फरवरी को पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। बिहार में बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी ऑफ ट्रैक, विभाग ने लिया बड़ा फैसला, अब घर तक पहुंचेंगे शिक्षक। अखिलेश को भारी पड़ा अति उत्साह, नियमों की उड़ाई धज्जियां, अब हुआ एक्शन। झारखंड में लागू पाबंदियों को बढ़ाने का फैसला आज, आपदा प्रबंधन मंत्री ने दी जानकारी। रनवे पर एक साथ आ गई भारत रवाना होने वाली 2 फ्लाइट, बड़ा हादसा टला। सरकार देने वाली है बजट में किसानों को बड़ी सौगात, बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि। लॉकडाउन की याद दिलाएगा अब हर रविवार, जानिए क्या क्या रहेगा बंद। बैंक ग्राहक अलर्ट, 15 जनवरी से बढ़ने जा रहे हैं सर्विस चार्ज, खाते में अब रखना होगा कम से कम इतना बैलेंस। नई सुविधा, फरवरी से राशन डिपुओं में जमा होंगे बिजली और पानी के बिल। हरियाणा में निजी सेक्टर में 75% आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का उद्यमियों को झटका, 15 से पहले सुनवाई की मांग ठुकराई। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, सुरक्षा के लिए दुल्हन के गहनों को अपने पास रखना क्रूरता नहीं। ट्रेनों में अब नहीं होंगे गार्ड, बदला नाम, रेल मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश। विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की बड़ी वजह आई सामने, वायुसेना ने किया बड़ा खुलासा। अब आइए बात करते हैं खबरें विस्तार से। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। एमपी में नई गाइडलाइन, सभी स्कूल हॉस्टल बंद, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन मेलों पर रोक, इवेंट में 250 से ज्यादा लोग नहीं जुड़ सकेंगे। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में 20 जनवरी से होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम घर से देना होगा। सभी तरह के मेले, रैलियों और जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी, खेल गतिविधियां 50% से जारी रहेंगी। राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, एजुकेशनल और मनोरंजन जैसे कार्यक्रम खुले मैदान में 250 की संख्या में हो सकेंगे। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, 1 फरवरी को पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। जी हां, आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 8 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें पहली छमाही के बाद लगभग 1 महीने का अवकाश होगा। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। सूत्रों ने बताया कि सत्र को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें बजट सेशन 31 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि बजट सेशन का दूसरा सत्र 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। बिहार में बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी ऑफ ट्रैक, विभाग ने लिया बड़ा फैसला, अब घर तक पहुंचेंगे शिक्षक। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की बात कही है। प्राइवेट स्कूल द्वारा तो सरकार के आदेश अनुसार छात्रों के ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन सरकारी स्कूलों के छात्रों को स्कूल बंद हो जाने की वजह से परेशानी हो रही है। कई बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। अखिलेश को भारी पड़ा अति उत्साह, नियमों की उड़ाई धज्जियां, अब हुआ एक्शन। दरअसल यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। हर रोज कोई नेता दल बदल रहा है, लेकिन अधिकतर सुर्खियां स्वामी प्रसाद मौर्य बटोरे हुए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन मौर्य पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ एक मंच पर दिखाई दिए। एक मंच पर हुंकार भरते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पर सदस्यता समारोह के दौरान उमड़ी हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। झारखंड में लागू पाबंदियों के विस्तार पर फैसला आज, आपदा प्रबंधन मंत्री ने दी जानकारी। जी हां, आपको बताने की बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर झारखंड सरकार द्वारा 15 जनवरी 2022 तक लगाई गई विभिन्न तरह की पाबंदियां आगे जारी रहेंगी या नहीं, इस विषय पर शुक्रवार को फैसला होना था, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक किसी कारण स्थगित हो गई है। अब इस विषय पे आज सरकार की ओर से कोई घोषणा हो सकती है। देखते हैं पाबंदियां बढ़ाई जाती है या सख्ती की जाती है।
रनवे पर एक साथ आई भारत रवाना होने वाली 2 फ्लाइट, बड़ा हादसा टला। जी हां, आपको बता दें कि दुबई एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान एमिरेट्स के 2 विमानों के बीच टक्कर होते होते बची। हादसा टलने से इन विमानों में सवार सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। दुबई से हैदराबाद जाने वाला विमान EK 524 के टेक ऑफ के लिए रात 9:45 का समय निर्धारित था। इसी समय पर दुबई से बेंगलुरु की फ्लाइट भी उड़ान भरने वाली थी। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से दोनों विमान टेक ऑफ के दौरान एक ही रनवे पर आ गए। एमिरेट्स फ्लाइट शेड्यूल के अनुसार दोनों फ्लाइट के रवानगी के समय में केवल 5 मिनट का फर्क था। बजट में मोदी सरकार दे सकती है किसानों को बड़ी सौगात, बढ़ सकती है PM किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि। जी हां, आपको बताने की बड़ी खुशखबरी आ रही है। मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। बजट उस समय पेश होने जा रहा है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी बजट के जरिए किसानों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सालाना राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। दोस्तों, बढ़ोतरी कर देना चाहिए कि नहीं, कमेंट जरूर करें। लॉकडाउन की याद दिलाएगा रविवार, जानिए क्या क्या रहेगा बंद। दरअसल आपको बताने की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों और कोरोना की तीसरी लहर के बीच आगामी रविवार को जोधपुर समेत पूरे राजस्थान में वीकेंड यानी साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा। इस दिन बाजार बंद रहेंगे, लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। कई महीनों बाद रविवार हम सभी को लॉकडाउन की याद दिलाने वाला है। राज्य सरकार ने गत 9 जनवरी को जारी नई गाइडलाइन में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। केवल आम जरूरत की चीजों यानी दवा, दूध, दही, डेयरी उत्पाद, किराना और फल सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। PNB ग्राहक अलर्ट, 15 जनवरी से बढ़ने जा रहे हैं सर्विस चार्ज। खाते में अब रखना होगा ज्यादा मिनिमम बैलेंस। जी हां, आपको बताने की बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक मेट्रो क्षेत्र के कस्टमर के लिए करंट अकाउंट में PNB बैंक के क्वार्टरली एवरेज बैलेंस की लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रूपए कर दिया गया है। यानी जो महानगर है वहाँ पे 10,000 रूपए आपको रखना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए 1,000 से 2,500 रूपए मेंटेन करना होगा। बता दें कि खाते में मिनिमम बैलेंस बरकरार न रहने पर अब ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र के लोगों को 400 रूपए चार्ज प्रति तिमाही देना होगा। पहले चार्ज 200 रूपए प्रति तिमाही था। वहीं शहरी और मेट्रो क्षेत्र के कस्टमर को 600 रूपए का चार्ज देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, सुरक्षा के लिए दुल्हन के गहनों को अपने पास रखना क्रूरता नहीं। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा के लिए बहू के गहनों को अपने पास रखना भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस JK माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि स्वतंत्र रूप से रह रहे वयस्क भाई को नियंत्रित करने या विरोध से बचने के लिए भाभी से तालमेल बैठाने की सलाह देने में विफलता IPC की धारा 498A के तहत दुल्हन के साथ क्रूरता नहीं हो सकती। धारा 498 एक महिला के पति या पति के रिश्तेदार को क्रूरता के अधीन करने के लिए संदर्भित करता है। ट्रेनों में अब नहीं होंगे गार्ड, बदला नाम, रेल मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में ट्रेन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गार्डों को अब ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गार्ड की जगह अब ट्रेन मैनेजर शब्द लिखा जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि गार्ड शब्द सम्मानजनक नहीं था, लिहाजा इसको बदलकर ट्रेन मैनेजर नाम रखा गया है। पिछले साल नवम्बर में ही रेलवे बोर्ड ने इस बदलाव को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। अब रेल रिकॉर्ड भी दुरुस्त किया जाएगा। तो इस वजह से क्रैश हुआ था विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर, वायुसेना ने बताई वजह। जी हां, आपको बताने की बड़ी खबर आ रही है। पिछले साल 8 दिसंबर को CDS विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका देहांत हो गया था। उनकी पत्नी और 12 अन्य अधिकारियों ने भी उस घटना में अपनी जान गंवा दी थी। अब तीनों सेवाओं की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट सामने रखी है। आपको बताने की रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना वाले दिन मौसम खराब हो गया था और जिस समय विपिन रावत के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी तब कुन्नूर में बादलों ने पायलट के व्यू को ब्लॉक कर दिया था और उसी वजह से हेलीकॉप्टर जमीन से जा टकराया। अभी के जांच में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आई है। दोस्तों, नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल रंग के सब्सक्राइब दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें।